जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अर्थात हे प्रभु श्री राम, आप सभी मंगल के स्रोत और सभी अमंगल को दूर करने वाले हैं। हे दशरथ नंदन, हम पर अपनी कृपा बनाए रखिए। आइए श्रद्धा और प्रेम के साथ आज की कथा का आरंभ करते हैं। जय सीताराम। समय आ चुका था उस महान सभा का, जहाँ मिथिला की धरती पर असंख्य राजाओं और वीरों के सामने रखा जाने वाला था भगवान शिव का वह अद्भुत धनुष। और किसी को पता नहीं था कि इस सभा का अंत इतिहास का सबसे दिव्य घटनाओं में से एक बनने वाला है। मिथिला नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया। देश देश से राजा, राजकुमार और महान योद्धा जनकपुर पहुंचे। हर किसी के मन में एक ही इच्छा थी, जनक नंदिनी सीता को अपनी पत्नी बनाना। सभा में बड़े बड़े महारथी उपस्थित थे। उनके सामने रखा था भगवान शिव का वह विशाल धनुष, जिसे साधारण मनुष्य तो क्या, बड़े बड़े बलवान योद्धा भी हिला तक नहीं पा रहे थे। महाराज जनक ने सभा को संबोधित करते हुए अपने प्रण की बात कही। उन्होंने बताया कि उन्होंने माता सीता के विवाह के लिए यही शर्त रखी है, जो इस दिव्य धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, वही सीता का वर होगा। सभा में उत्सुकता थी, सबकी निगाहें उस धनुष पर थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। एक एक करके अनेक राजा आगे बढ़े। किसी ने धनुष को उठाने का प्रयास किया, किसी ने उसे हिलाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। एक के बाद एक वीर असफल होते गए। सभा में धीरे धीरे मौन छाने लगा। जिन राजाओं को अपने बल पर गर्व था, वे भी उस धनुष के सामने स्वयं को असहाय पा रहे थे। महाराज जनक का हृदय भी दुख से भरने लगा। उन्होंने देखा कि इतने महान वीर उपस्थित होने के बाद भी कोई उनके प्रण को पूरा नहीं कर पा रहा। और तभी महाराज जनक के मुंह से एक ऐसी बात निकल गई जिसने पूरी सभा जैसे स्तब्ध रह गई। उन्होंने कहा कि शायद पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। जनक के इन शब्दों से लक्ष्मण जी के मन में वीर भाव जाग उठा। उन्होंने कहा, रघुकुल में जन्म लेने वाले श्री राम के रहते पृथ्वी वीरों से खाली कैसे हो सकती है। लक्ष्मण जी का क्रोध देखकर श्री राम ने उन्हें शांत कराया। श्री राम ने अपने छोटे भाई को समझाया कि गुरु और बड़ों की उपस्थिति में मर्यादा का पालन करना ही उचित है। यही तो श्री राम थे। शक्ति उनके भीतर थी, लेकिन शक्ति के साथ विनम्रता और मर्यादा भी थी। सभा में सभी की निगाहें अब श्री राम की ओर थीं। श्री राम शांत बैठे थे। उनके चेहरे पर न कोई अभिमान, न कोई चिंता, न अपनी शक्ति दिखाने की कोई इच्छा। तभी महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम की ओर देखा और कहा, राम उठो और इस धनुष को देखो। गुरु की आज्ञा मिलते ही श्री राम उठे। उन्होंने सबसे पहले भगवान शिव के उस दिव्य धनुष को प्रणाम किया। फिर गुरु की आज्ञा का स्मरण करते हुए उसकी ओर बढ़े। सभा में बैठे सभी राजा, महाराज जनक, लक्ष्मण और माता सीता की सखियां, सबकी निगाहें श्री राम पर टिकी थी। और माता सीता, उनका हृदय जैसे धड़कना ही भूल गया। जिस राजकुमार को उन्होंने पुष्प वाटिका में पहली बार देखा था, आज वही उनके सामने खड़ा था। श्री राम ने बड़े सहज भाव से भगवान शिव के उस विशाल धनुष को हाथ लगाया। सभा में बैठे लोग सांस रोककर ये दृश्य देखने लगे। और फिर जिस धनुष को बड़े बड़े राजा हिला नहीं सके थे, श्री राम ने
उसे सहजता से उठा लिया। सभा में आश्चर्य की लहर दौड़ पड़ी, लेकिन श्री राम के चेहरे पर फिर भी कोई अहंकार नहीं था। उन्होंने धनुष्य पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया और तभी एक ऐसी दिव्य घटना हुई जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। धनुष भयंकर शब्द के साथ टूट गया। उसकी गर्जना से पूरी सभा गूंज उठी। ऐसा लगा जैसे आकाश और पृथ्वी दोनों उस दिव्य क्षण के साक्षी बन गए हों। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। मिथिला में आनंद की लहर दौड़ पड़ी और माता सीता उनके हृदय में जिस प्रार्थना को उन्होंने माता गौरी के सामने रखा था, आज उसका उत्तर उनके सामने था। धनुष टूटते ही ये स्पष्ट हो गया कि महाराज जनक का प्रण पूरा हो चुका है। श्री राम ने यह कार्य कर दिखाया था जैसे सभा में उपस्थित कोई भी राजा नहीं कर सका। माता सीता को अब अपने वर का चुनाव करना था। सीता जी ने श्री राम को देखा और उनके हाथों में वरमाला थी। वह धीरे धीरे श्री राम की ओर बढ़ी। उनके मन में वही दिव्य भाव था जो पुष्प वाटिका में पहली बार देखकर हुआ। और फिर माता सीता ने श्री राम के गले में वरमाला डाली। मिथिला में आनंद छा गया। जय जयकार होने लगी। देवताओं ने पुष्प बरसाए और संसार ने पहली बार उस दिव्य जोड़ी को देखा जिसका नाम आने वाले युगों तक साथ लिए जाना था, सीता राम। सभा में आनंद का वातावरण था, लेकिन तभी दूर से एक भयंकर गर्जना सुनाई दी, मानो किसी महान शक्ति के आने की सूचना हो। वे थे महर्षि परशुराम। भगवान शिव के धनुष टूटने का समाचार उन्हें मिला था। उनका क्रोध प्रचंड था। वे सभा में पहुंचे और उन्होंने धनुष भंग के बारे में पूछा। सभा का वातावरण अचानक बदल गया। जहां अभी कुछ क्षण पहले आनंद और उत्सव था, वहीं अब सभी के मन में आशंका पैदा हो गई। परशुराम ने श्री राम और लक्ष्मण से संवाद किया। लक्ष्मण जी ने अपने स्वभाव के अनुसार तीखे उत्तर दिए, लेकिन श्री राम हमेशा की तरह शांत रहे। उन्होंने परशुराम जी के प्रति सम्मान और विनम्रता बनाए रखी। आज की कथा हमें केवल श्री राम की शक्ति नहीं बताती, बल्कि उनकी मर्यादा भी सिखाती है। श्री राम के पास अपार सामर्थ्य था, लेकिन उन्होंने कभी अपने बल का प्रदर्शन नहीं किया। उन्होंने धनुष इसलिए नहीं उठाया कि उन्हें अपनी शक्ति सिद्ध करनी थी। उन्होंने धनुष उठाया क्योंकि गुरु ने आज्ञा दी थी। यही श्री राम का चरित्र है। शक्ति हो तो विनम्रता के साथ, सफलता मिले तो अहंकार के बिना, और जीवन में निर्णय आए तो गुरु और धर्म का सम्मान करते हुए। माता सीता की प्रार्थना हमें यह भी सिखाती है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना का फल हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं, बल्कि ईश्वर की इच्छा और उचित समय के अनुसार मिलता है। आज की कथा यही समाप्त होती है। जय श्री राम, जय सीताराम।